नमस्कार। इस वक्त मैं राजनगर विधानसभा के राजनगर प्रखंड के सुगोना पंचायत के भगवानपुर गांव में हूं और हमारे सामने भाजपा के कद्दावर नेता, भाजपा के कई पद को सुशोभित करने वाले जिला पार्षद संजय राम जी हैं। मैं उनसे आपको मिलाता हूं और अभी उन्होंने पार्टी के लिए जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। राजनगर विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी के पक्ष में वो अभी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं जनसंपर्क अभियान में उन्होंने कहां कहां दौरा किया, कहां कहां गए और पार्टी के निर्देश पर उन्होंने जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। चला क्या न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को भी आप कुछ संदेश दे दीजिए। आप लोगों को भी मेरी तरफ से यह विजयादशमी की हार्दिक शुभकामना है। मैं राजनगर सुरक्षित क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी के लिए मैं कल से जनसंपर्क अभियान चलाया हूं। मैं कई गांवों का कल दौरा किया, जैसे कम्मा, नवटोल, लक्ष्मीपुर, रही, मेरन, मधुबनी टोल, शिवीपट्टी, बेलवार, पहिहारपुर, खोर, ऐसे इत्यादि गांवों का मैंने कल दर्जनों भर गांवों का दौरा कर रामप्रीत जी के पक्ष में मतदान करने का लोगों से मैंने अपील किया। मैं वहां के स्थानीय जिला पार्षद होने के नाते मैं अपनी ओर से भी जी तोड़ मेहनत कर 5 वर्षों में जनता की सुख दुख में रहने का काम किया। मैं लोगों से यही अपील किया, एनडीए की प्रत्याशी हैं श्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी और हमारी सरकार, खासकर बिहार में नीतीश और सुशील मोदी जी की सरकार ने काम किया है और हमारे केंद्रीय सरकार भी, जिसके नेतृत्व करता देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी काम किए हैं, जिसका आज ज्वलंत उदाहरण है कि हम लोगों को आज से 10 बरस पहले बिजली नसीब नहीं हो पा रही थी, कहीं सड़क दिखाई नहीं दे रहा था, स्वास्थ्य की स्थिति बिल्कुल चरमरा गया था, शिक्षा पटल से अलग हट गया था। सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार हमारे समाज के बीच लाने का काम किया है। इन कामों को देखते हुए मैं आम आयामों से यह अपील किया हूं और करता हूं कि निश्चित रूप से डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी राजनगर से एनडीए के प्रत्याशी हैं, भाजपा के उम्मीदवार हैं, तो निश्चित रूप से उनको अपना अमूल्य मत देकर पुनः एक बार विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, क्योंकि डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी लगातार राजनगर का सेवा किए हैं और उनके द्वारा भी जी तोड़ मेहनत किया गया है। रही बात राजनीतिक परिक्षेत्र में, तो हर व्यक्ति, कोई भी नेता हर व्यक्ति को अपने ओर आकर्षित नहीं कर सकते हैं, यह मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं हो रहा है। मैं भी कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं भी एक छोटा सा जनसेवक हूं, हमसे भी 100% लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कुछ जो आप लोग देख रहे हैं क्षेत्र में डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी के, जहां हम आपकी मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है, ये सब छोटी मोटी बात है, लेकिन डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी निश्चित रूप से काम किए हैं और जी तोड़ मेहनत किए हैं। हम सबसे यह अपील करेंगे, खासकर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को, कि निश्चित रूप से आप एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी को मत देने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार अगर बिहार में नहीं होती तो सबसे पहले जो जंगल राज लगातार 15 वर्षों तक बिहार को छापे हुआ था, यह नहीं, इससे हम लोग अलग नहीं हट पाते। अगर नीतीश और हमारी माननीय नीतीश कुमार अगर बिहार के मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी का अलायंस अगर नहीं होता, सुशील मोदी जी अगर नहीं होते, तो हम जो आज जिला पार्षद हैं जिस पद पर, जहां से हम आज जिला पार्षद नहीं हो पाते, यह हमारी ही सरकार की देन है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा और महिलाओं को आरक्षण देकर
आज मुझे यहाँ तक लाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार की फायदा खासकर पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, महादलित, महिला को मिला है। इसलिए हम सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे और सभी आम मतदाताओं से भी अपील करना चाहेंगे, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का लोग हों, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के ऊपर विश्वास करते हुए, सुशील कुमार मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हुए निश्चित रूप से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करना चाहिए, ताकि अगला भी सरकार बिहार में हमारी बन सके। अच्छा संजय जी, अभी ये आपके परिवार में आपके पिताजी पुराने भाजपाई रहे हैं और पुराने पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, और इस बीच में देखा गया है कि आपको भी पार्टी नेतृत्व में शायद आश्वासन दिया था कि राजनगर विधानसभा से आपको भी उम्मीदवार बना जाएगा, लेकिन अभी इस बार डॉक्टर रामप्रीत पासवान पर ही पार्टी ने विश्वास जता के उन्हें पुनः दोबारा टिकट दिया है। तो जनसंपर्क अभियान में जो आप जा रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, रही बात हमारी परिवार की और मेरा, तो वास्तव में मेरे पिताजी 1967-77 में राजनगर सुरक्षित क्षेत्र भी उस समय में हुआ करते थे। तो मेरे पिताजी जनसंघ से उम्मीदवार हुआ करते थे, जिनका चुनाव चिन्ह दीपक छाप हुआ करता था। 80 में जनसंघ बदलकर भाजपा 80 में हुई और उसका सिंबल कमल फूल छाप हुआ। वास्तव में मैं बाय बर्न, मुझे कहने में संकोच नहीं हो रहा, मंच से भी मैं कहता हूँ, बिहार से अलग भी कहीं जाता हूँ, जिला से भी कहीं अलग जाता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से लोगों को कहता हूँ कि मैं बाय बर्न भाजपाई हूँ। 90-95 का भी दौर मैंने देखा हूँ। बहुत समय, उस समय में विकट परिस्थिति थी, बहुत लोग दो ध्रुव में लड़ाई चल रहा था बिहार में। हम कहना चाहेंगे खासकर बैक और फॉरवर्ड की लड़ाई बिहार में चल रहा था, उस दिन को भी मैंने देखा हूँ। और उस समय में भी आरजेडी के अन्य दल के लोगों के द्वारा, नेता के द्वारा मुझे अलग करने का प्रयास किया गया, भाजपा छोड़ने का प्रयास करने का प्रयास उन लोगों के द्वारा किया गया। सारी बात थी, लेकिन उस समय में भी मैं भाजपा को नहीं छोड़ पाया। और आप लोगों की कृपा से मैं मधुबनी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 से मैं जिला पार्षद हूँ। आज मेरा घर तो 32 नंबर से आता है। उसके बाद लगातार मैंने भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर मैंने काम किया और निष्ठापूर्वक काम करते रहा। मुझे अनुमान है कि मैं लगातार 25 वर्षों से काम कर रहा हूं। जहां आप बैठे हुए हैं, मैं 90-95 में ग्राम पंचायत सुगुना उत्तरी का पंचायत अध्यक्ष हुआ करता था। उसके बाद मैं प्रखंड कार्य समिति की मैं पदाधिकारी हुआ। हमारे हरिभूषण ठाकुर बचौल जी जब मधुबनी जिला के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे भाजपा के, तो जिला कार्य समिति के में मैं रहता था। उसके बाद मैं प्रदेश भाजपा में अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री के पद पर मैंने लगातार 3 वर्षों तक काम किया। उसके बाद महादलित मंच बिहार प्रदेश के पद पर मैंने काम किया। आज तक मैं काम करता हूं और काम करता रहूंगा। विगत चुनाव में भी मेरी अपेक्षा थी पार्टी से कि डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी, थोड़ा उनका एज ज्यादा हो गया है और मेरे प्रति यहाँ के लोगों का, राजनगर सुरक्षित विधानसभा के लोगों का मेरे प्रति सहानुभूति ज्यादा मुझे देखने को मिलता है। तो मैंने पार्टी से आग्रह किया था बायोडाटा के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्वों से मिलकर कि राजनगर सुरक्षित क्षेत्र से मुझे लड़ाया जाए और मैं निश्चित रूप से चुनाव जीतूंगा। तो अगली चुनाव में डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी, उपचुनाव जब हुआ था तो उस समय में भी डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया था और हम लोगों ने जीतोड़ मेहनत किए थे। डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी को आप लोगों की जीत मिली। और उसके बाद जब अभी का चुनाव, जो आज हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने लगातार प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हमारा सिटिंग जो विधायक है वह रहेगा, चाहे वो अगर बैड एलिमेंट है, बहुत बड़ा उनके ऊपर अगर कोई गंभीर आरोप है तो उस सूरत में ही उनका टिकट कटेगा, अन्यथा सिटिंग विधायक की टिकट नहीं कटेगी। जो मैंने पटना में अपने शीर्ष नेतृत्वों से मैंने समझा और सुना और मुझे पार्टी ने आश्वस्त किया कि आप कर्म करते रहिए, निश्चित रूप से आपको पार्टी एक न एक दिन आपको सम्मान करेगी। तो डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी को राजनगर से उम्मीदवार बनाया गया। मुझे कहीं कष्ट नहीं है। मैं कुछ कारणवश मैं बीमार भी चल रहा था, लॉकडाउन वगैरह था, जिसके कारण मैं थोड़ा गतिविधि मैं अपना कम किया था। अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका हूं और निश्चित रूप से ये जो अभी जो आपको
जा रहे हैं आप क्षेत्र में, तो क्या उत्साह है, जनता का क्या उत्साह है? देखिए, सरकार के लेकर हमारी सरकार जो निरंतर 15 वर्षों में जो एनडीए की सरकार ने बिहार में काम किया है और लगातार अभी जो 6-7 वर्षों से आदरणीय नरेंद्र मोदी देश में जो काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से जल कल्याणकारी योजनाओं को आज हिंदुस्तान समेत पूरे बिहार प्रदेश में उतारने का काम किए हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, जो भी हो। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो केंद्र में है, माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा भी लगातार काम किया गया है और बिहार सरकार के द्वारा भी हर क्षेत्र में काम किया गया है। तो इसको देखते हुए निश्चित रूप से हमारा आम मतदाताओं में उत्साह है। रही प्रत्याशी की बात, तो मैं बार बार यही कहता हूं कि हर व्यक्ति का मनोकामना या उनका इच्छा को पूर्ति नहीं कर सकते हैं। लोगों की अपेक्षा है कि विधायक जी नहीं आए, विधायक जी मान लीजिए बहुत दिन के बाद आए, तो मजबूरी भी रहती है उस नेतृत्व को, जो जनप्रतिनिधि हुआ करते हैं उसमें भी वो विधानसभा के सदस्य हैं, टाइम की अभाव रहता है। और कोई ऐसा हम नहीं देखे क्षेत्र में कि बहुत बड़ा आक्रोश है। हाँ, कुछ षड्यंत्र चल रहा है विरोधी दल के लोगों के द्वारा, विरोधी दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा राजनगर विधानसभा में षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। तो मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं जहां भी गया हूं, कल मैं दर्जन गांवों का भ्रमण किया, सभी जाति के यहाँ गए, दलित के यहाँ गए, महादलित समुदाय के यहाँ गए, ब्राह्मण के यहाँ गए, अन्य जाति के यहाँ बैठे, सब लोगों से हमारी बात हुई, लंबी बात हुई, हर बिंदु पर बात हुआ। इतना मैं नहीं देखा जितना सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं। तो ये बात है, व्यक्तिगत रामप्रीत जी अच्छे हैं, प्रबुद्ध हैं, विद्वान हैं और वह लगातार क्षेत्र में काम किए हैं। तो आप अपील क्या करते हैं लोग मतदाताओं से, क्या अपील कर रहे हैं? डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी को मत देने के लिए क्या अपील कर रहे हैं? मैं आम लोगों के साथ साथ मैं खासकर अपने जिला परिषद छतरा अंतर्गत हमारे जो मतदाता हैं और अपने जिला परिषद छतरा क्षेत्र के साथ साथ राजनगर सुरक्षित विधानसभा के आम मतदाताओं से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमारी सरकार जब आपके लिए काम किया, हमने बिजली देने का काम किया, हमने गैस देने का काम किया है, हमने रोड बनाने का काम किया है, हमने मेडिकल कॉलेज लाने का काम किया है, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज लाने का काम किया है, हमने बच्चों को छात्रवृत्ति देने का काम किया है, हमने साइकिल देने का काम किया है, हमने पोशाक देने का काम किया है। तो जब हमारी सरकार निष्ठापूर्वक आपके लिए, आम आयामों के लिए काम किया, तो हो सकता है प्रत्याशी में थोड़ा 19-20 हो सकता है, हम में थोड़ा 19-20 हो सकता है, क्योंकि हम भी मानव है, डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी मानव है, तो 19-20 हो सकता है। लेकिन हमारी सरकार को देखते हुए, हमारी सरकार की उपलब्धि को देखते हुए, हमारे प्रत्याशी के कार्य को देखते हुए निश्चित रूप से एनडीए के उम्मीदवार डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी के पक्ष में कमल फूल छाप पर बटन दबाकर पुनः बिहार में मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को बनाना चाहिए। मैं यही अपील अपने आम मतदाताओं से, राजनगर सुरक्षित क्षेत्र के सभी मतदाताओं से, सभी जात सभी धर्म के मतदाताओं से मैं आग्रह करना चाहूंगा, जिला पार्षद होने के नाते और पार्टी के एक वर्कर होने के नाते। धन्यवाद। तो आपने देखा मधुबनी के तेज तर्रार जिला पार्षद में गिनती में नाम आता है संजय राम जी का, और भाजपा के कई पद को सुशोभित कर चुके हैं, भाजपा के संगठनात्मक पद को सुशोभित कर चुके हैं। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, ये पार्टी से इनके पिताजी ही बिलोंग कर रहे हैं और हमेशा सक्रिय रहे हैं। इनको कोई टीस भी नहीं है, दर्द भी नहीं है कि पार्टी ने मुझे प्रत्याशी नहीं बनाया, लेकिन सरकार का जो कामकाज रहा है उस कामकाज को लेके इनको उम्मीद है और ये जा रहे हैं। जनता समर्थन दे रही है डॉक्टर रामप्रीत पासवान को, और स्वाभाविक है हर जगह प्रत्याशी नहीं पहुंच सकते हैं, इन्होंने अपील किया है। तो आगे मैं फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए मुझे इजाजत।